जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैंने 2600 मैथ करवा दिए। जब मैंने किताब कराई वॉल्यूम नंबर 1 वॉल्यूम नंबर 2, इसमें 64 सेट 2600 मैथ के ही हैं। मैं उनको जो वॉल्यूम नंबर 1 का हमने कराया हुआ है उस वीडियो में थंबनेल लगाकर वीडियो को हम अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि आप प्रॉपर सीख सकें। आपको हम थोड़ा सा बता भी देते हैं तेजी के साथ। देखिए, जैसे आप 2600 मैथ का पहला सेट लगा रहे होंगे, सेट में जो हमारे सॉल्यूशन होंगे वो इसी सीरियल से रहेंगे। सॉल्यूशन का सीरियल यही रहेगा, बट जो ये नंबरिंग का सीरियल है ये नहीं, मतलब क्वेश्चन यही रहेगा, बस ये नंबरिंग नहीं रहेंगी। नंबरिंग आगे पीछे की रहेंगी तो उससे मैटर नहीं है, आपको क्वेश्चन के सारे सीरियल से प्रॉपर मिल जाएगा। मैं डेली 2 वीडियो YouTube में अपलोड कर दूंगा जिससे आप सीख सकें। ठीक है, तो सेशन को एंजॉय कीजिए। प्यारे दोस्तों, 16 जनवरी 2021 का क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग बहुत प्यार से। पहला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने में से घटाने पे प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अब आप एक चीज देखिए, इसमें कॉमन सेंस की बहुत जरूरत होती है। जैसे 0.0000327 ये वैल्यू प्यारे दोस्तों दी गई है। आप ये देखो, इसके नियरेस्ट में कहीं ना कहीं 324 होता है कि नहीं होता। मतलब इस वैल्यू में अगर मैं 3 कम कर दूं, 324 18 का स्क्वायर, ये आपको कॉमन सेंस होना चाहिए, वरना आप सभी से घटाते रहोगे, समय की बर्बादी करते रहोगे। तो ये चीज आपको मालूम है कि 327 किसके स्क्वायर के आसपास आता है, तो 18 का 324 होता है। अच्छे से जानिए। तो कहीं ना कहीं इसमें 3 कम किया गया। तो अब अपनी नजर ऑप्शंस में डालिए, तो ऑप्शन में एक वैल्यू आपको कुछ ऐसी नजर आ रही है, ये वाली, बोलो हां। मतलब इसमें ये घटाओगे तो ये आ रहा है, आगे 0 लगा लीजिए और दशमलव भी। इसका मतलब इसका राइट आंसर ये। अब कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर, तो आप देख सकते हो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर। अगर 3 है तो आप 18 तो लिख दो, 0 लगा दो, आगे दशमलव। इसका स्क्वायर ये होता है, इसका स्क्वायर, क्योंकि दशमलव के बाद यहां 3 डिजिट तो यहां 6 डिजिट, और 18 का स्क्वायर 324। यानी यह क्वेश्चन आपके नॉलेज पे डिपेंड है कि आप कितना पेपर में परफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीखेगा इंडिया हमारे साथ। कहता है हमसे, वह 3 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका अनुपात 3:4:5 और उनका HCF 7 है। फाइंड 3 नंबर्स सच दैट देयर रेशियो इज इतना एंड देयर HCF। हर एक नंबर 7 का मल्टीपल होगा। जी हां दोस्तों, हर एक 7 का मल्टीपल होगा, क्योंकि HCF का मतलब सभी में वो चीज कॉमन होती है। तो हमसे कह रहा है नंबर क्या, सब में 7 का गुणा कर दो। 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पना 35, ये हमारा आंसर होगा। ये आसान क्वेश्चन था, आशा है समझ गए। प्यारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, जो कि यूथ रेलवे में हमने पढ़ा भी था बहुत धैर्य पूर्वक। जी हां, प्यार से पढ़ेंगे, मोहब्बत से सीखेंगे सभी लोग। दोस्तों, आशा यही है कि आप सपोर्ट और प्यार में सेशन को शेयर जरूर करोगे, ऐसी हमें हमेशा आशा रहती है। कहता है, यदि कोई आदमी 20 पुस्तकें 1800 में बेचता है तो उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। एक बात को समझो, ये हम बड़े कॉन्सेप्चुअल वे में करेंगे। हम जानते हैं कि SP माइनस CP इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। पहले बोलो हां। कहता है यदि कोई 20 पुस्तकें 1800 में बेचता है तो 20 पुस्तकों का SP, अगर 20 पुस्तक बेची है तो 20 पुस्तक लाए होगे तभी आपने बेची है, तो 20 के SP में से 20 का CP घटा दो।
तो 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी 5 सीपी के बराबर लाभ। ये वैल्यू इधर आ गई, तो कह सकते हैं कि 20 का एसपी बराबर 25 का सीपी हो जाएगा। दोस्तों देखा ये जाए कि 5 से ये जाएगा 4 बार में, अरे बोलो हाँ, और सॉरी 5 से ये 5 बार में जाएगा और 5 से ये 4 बार, सीपी के सामने 4 हो गया और एसपी के सामने 5। अब फिलहाल तो आपको ये करना नहीं चाहिए था, है ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको यहां पर 1820 पुस्तकों का सेलिंग प्राइस दिया गया है। तो आप यहां इस लाइन को हटाकर ऐसा कर लो कि ये 25 का सीपी हो गया और 20 का एसपी हो गया। हमसे कह रहा है 20 का सेलिंग प्राइस 1800 है। कितना है? 1800। तो हमें सीपी ज्ञात करना है, तो बस 25 से भाग दो, 25 से ये 72 बार में जाएगा, यानी क्रय मूल्य 72 आएगा। ये एक प्यारा क्वेश्चन है, एक बार रिपीट कर देते हैं बहुत प्यार से। यदि कोई आदमी 20 पुस्तकें 1800 में बेचता है, तो हम जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 20 पुस्तकें बेच रहा है, इसका मतलब 20 खरीद के लाया होगा तभी वह बेचता है। और कहता है 5 के सीपी के बराबर लाभ, तो ऐसे, तो 20 का एसपी बराबर 5 के सीपी के। अब 20 के एसपी की वैल्यू हमें 1800 दी गई है, हमसे सीपी वो भी एक पुस्तक का बोला गया है, 72 आंसर आएगा। जी हां, तो पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ। सभी लोग 9वें नंबर क्वेश्चन को लगाइए बहुत आराम से। चलिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और धैर्य रखिए प्यारे दोस्तों। कहता है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई किसी धन राशि पर 15 वर्ष का साधारण ब्याज निवेश की गई राशि का 3/4 के बराबर हो जाएगा। मासूम से दोस्तों एक चीज देखो, आप यहां ज्यादा दिमाग लगाओगे तो कंफ्यूजन में, सिंपल सी बात है, एसआई इज इक्वल टू पीआरटी बाई 100 होता है। एसआई 3/4 मूलधन का हो जा रहा है, प्रिंसिपल ऐसे ही। रेट हमें निकालना है, टाइम हमें 15 वर्ष दिया गया, बोलो हां, बटा 100। कहते पी से पी गया, अरे बोलो हां। देखा जाए 4 से ये जाएगा कितनी बार? 25 बार। फिर देखो 25 से आए 75 डिवाइड बाय 15, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट प्यारे दोस्तों 5% आ जाएगा। यस या नो? क्वेश्चन नंबर 10, ये एक प्यारा क्वेश्चन है। माना जाता है कि 10वां नंबर क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए पेपर में, मैं तो पूरा कराऊंगा। ये क्वेश्चन अभी इतना बड़ा नहीं है, ये भाषा है, इतना बड़ा है, ठीक है। तो इसको मैं हिंदी में ही पढ़ता चला जाऊंगा और बताता चला जाऊंगा, समझ गए? और चीजों को समझिएगा। जिसे इसका इंग्लिश वर्जन देखना है तो अभी आपने देख लिया था, स्क्रीनशॉट ले लेना। एक सेकेंड, इंग्लिश वर्जन देखना है तो मैं आपको थोड़ा सा पहले दिखा देता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी मासूम से बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, और अब इसका ले लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन को प्यार से पढ़ेंगे, थोड़ा सा और जूम करते हैं जिससे इसको करने में डिकोड हम कर सके, क्योंकि खतरनाक क्वेश्चन, इतने बड़े क्वेश्चन को पेपर में हम नहीं पढ़ना चाहते। ये बात हमेशा याद रखना। हम करा दे रहे, हम यहां पर ये नहीं करेंगे कि हम नहीं करा रहे, पर आपको हम बता रहे छोड़ देना। कोई गलती से भी कहे कि इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में पढ़ना है 1 नंबर के लिए, मतलब एक क्वेश्चन के लिए, छोड़ दो, पढ़ने में ही समय बर्बाद हो जाएगा। फिर भी हम कराते हैं। कह रहा है XYZ जिले में 50,000 मतदाता है, मतलब
टोटल जो वोटर्स हैं वो 50,000, यस या नो। कहता है उनमें से 20% शहरी मतदाता हैं, मतलब इसका 20% 10,000 ये शहर वाले मतदाता हैं। तो सीधी सी बात 80% गांव वाले मतदाता होंगे, ये ग्रामीण वाले मतदाता होंगे। बात समझ में आ गया कि नहीं? क्वेश्चन आसान है, हमने कहा कि अगर पेपर में पढ़ोगे तो टफ है, ऐसे नहीं। किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले जाते हैं, मतलब इस ग्रामीण मतदाता का शहर में भी वोट है। कोई चुनाव हो रहा है तो इसके 25% मतदाता शहर चले जाते हैं, तो इसका 25% होता है 10,000, तो 10,000 उससे घटा के यहां जोड़ दो, तो 10,000 शहर चले गए, इसमें कम कर दो, तो अब गांव में बचे कितने? 30,000। तो गांव में बचे 30,000 और शहर में हो गए 20,000। बोलो हां। भाषा समझना, शहर चले जाते हैं, ठीक है, जाने दो शहर। 20-25% ग्रामीण मतदाता शहर चले जाते हैं। फिर कहता है ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60% ईमानदार, 70% बेईमान और 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती हैं। अच्छा, बेईमान नहीं, मेहनती, सॉरी, ठीक है, वो ईमानदार और बेईमान निकलता है, ठीक है, मेहनती लिखा है, ठीक है। देखो कहने का मतलब क्या है कि 60% ईमानदार हैं, ठीक है, ईमानदार ऑनेस्ट हैं, इसी में से 70% हार्ड वर्कर यानी मेहनती हैं, और इसी में से 35% वो कैंडिडेट हैं जो दोनों हैं। दोनों का मतलब ईमानदार के साथ साथ ऑनेस्ट के साथ साथ हार्ड वर्कर। सिमिलरली जो चीज ये कंडीशन है वो कंडीशन इस पे भी लागू होता है और ये कंडीशन इस पे भी लागू होता है। मैंने क्वेश्चन कहता है ग्रामीण और शहरी, तो ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में 60% ईमानदार, 70% हार्ड वर्कर या मेहनती और 35% दोनों हैं। तो वो चीज, ये कंडीशन इसके भी अंदर है, सेम कंडीशन इस 30,000 के अंदर है। फिर कहता है हमसे दो उम्मीदवारों ए और बी ने चुनाव लड़ा, उम्मीदवार बी को पूरे शहरी वोट मिले जबकि उम्मीदवार ए को ग्रामीण वोट मिले। मतलब ये वोट मिले बी को और ये वोट मिले ए को। ये चीज याद रखना, मैं बहुत विस्तार से बता रहा हूं। मिले, उन मतदाताओं ने अपना मत नोटा पे डाला। नोटा जानते हो आजकल कि किसी को नहीं पसंद कर रहे तो नोटा मार दिया। तो जो ईमानदार और मेहनती दोनों हैं, उन मतदाताओं ने अपना मत नोटा पे डाला जो ईमानदार और मेहनती दोनों हैं। मतलब नोटा वाले ये लोग हैं, जो कि ये 35% लोग हैं, ये नोटा के हैं। ये 35% शहर के भी हैं और 35% ग्रामीण के भी हैं। हमसे कहता है तो उम्मीदवार ए और उम्मीदवार बी नोटा के पक्ष में क्रमशः कितने वोट मिले। नोटा के, देखो पहले तो उम्मीदवार ए, उम्मीदवार बी और नोटा के पक्ष में कितने वोट मिले। अब ये तो बड़ा मैटर है, समझ गए ना मेरे भाई, ये तो बड़ा मैटर है। तो उम्मीदवार ए को कितना मिला, उम्मीदवार बी को कितना मिला और नोटा के पक्ष में। देखो उम्मीदवार ए की बात करें प्यारे दोस्तों, 35% नोटा है इसमें, तो 35% इसमें कम कर दो भाई। 35% क्या है, नोटा है, तो 35% इसमें कम कर दो। तो 35% कम करोगे तो 10,500 कम हो गया। ये नोटा वाला हो गया, लोटा नहीं नोटा वाला, ठीक है, वो दिख नहीं रहा, वो दिखेगा। तो बचा 65%, या तो इसमें घटा दो, 19,500 वोट ए को मिले
और 10% ये नोटा पे चला गया। सेम चीज 35%, 20,000 का 35% 7,000 नोटा पे चला गया। और 7,000 कम करोगे 20,000 में तो 13,000 बी को मिले। तो देखा जाए ए को जो बोट मिला वो 19,500 मिला, बी को जो बोट मिला वो 13,000 मिला। लेकिन अगर नोटा की बात करें तो नोटा यानी दोनों का योग 7,000 और 10,500 यानी 17,500 बोट कहां गया? नोटा पे गया। तो 19,500, 13,000 और 17,500 इज द राइट आंसर। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को जब बच्चा सीखता है तो कंफ्यूजन में आ जाता है। बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने करा दिया गया है, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से करा दिया है। बोलो हां कि टोटल फिर से समझो। अब भाई देखो, अच्छे क्वेश्चंस आपको सीखने पड़ेंगे। अब कह दो सर छुड़वा दो, तो हमने तो पहले बताया, पेपर में आता तो छोड़ देते, पर अभी तो हम बताएंगे। टोटल 50,000 वोट था, 10% जो कि शहर में गया तो बचा 20% शहर में गया तो 80% ग्रामीण में गया। फिर कहता है कि इस ग्रामीण का 25% फिर शहर में चला गया तो शहर में हो गए 20,000 वोट, ग्रामीण में हो गए 30,000 वोट। फिर हमसे कहता है कि 60% हमारे क्या है? ईमानदार हैं, 70% हमारे हार्ड वर्कर मतलब मेहनती हैं और 35% ईमानदार के साथ साथ मेहनती हैं। फिर कहता है कि इलेक्शन हुआ और उसमें ए को ग्रामीण वाले वोट मिले और बी को हमारा के शहर वाले वोट मिले। फिर हमसे कहता है कि जो ईमानदार और मेहनती है उसने नोटा पे वोट दिया। तो 30,000 का 35% 10,500 ये नोटा पे गया तो ए को 19,500 मिला। फिर क्या है? ये 20,000 का 35% नोटा पे गया यानी 7,000 नोटा पे गया तो 13,000 बी को मिला। तो 19,500 ए को, बी को 13,000 और नोटा वाला 17,500। आप कह दो इससे सर शॉर्टकट बता दो, फर्जी कॉन्सेप्ट नहीं सिखाता हूं मैं। जी हां, चलिए, ये एक बड़ा क्वेश्चन था जिसे हमने करा दिया। ठीक है, लोग स्किप करेंगे पर हमने ऐसा नहीं किया। चलिए, सब पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे और चीजों को सीखेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो कहते हैं सर छोड़ दो। मेरे प्यारे दोस्त, छोड़ा नहीं जाता, सीखा जाता। अभी आपके पास समय है, वो तो पेपर में छोड़ के आओगे, ठीक है, पर अभी तो सीखा जाएगा। हो सकता है समय ही समय बैठे बचे, तब तो सॉल्व करोगे। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, इसका मान ज्ञात कीजिए। प्रकाश कला सीखेंगे तो कोई मेहनत नहीं है और नहीं सीखेंगे तो मेहनत ही मेहनत है। सर कैसे? 7 इंटू 0.7 इंटू 0.07 इंटू और 0.007 इंटू 70। गाइस, चीजों को समझना। मैं आपसे कहना चाहता हूं क्या, अगर मैं इसका ये 0 हटा दूं तो यहां से दशमलव हट जाएगा कि नहीं? तो कहोगे बिल्कुल हट जाएगा, क्योंकि ये 70 तो 10 का गुणा इसमें करोगे तो 7 हो जाएगा। उसके बाद देखो, दशमलव के बाद 2 डिजिट, दशमलव के बाद 3 डिजिट, यानी दशमलव के बाद टोटल 5 डिजिट होनी चाहिए। इन सबके मल्टीप्लाई से दशमलव के बाद 5 ही डिजिट होनी चाहिए। ऑप्शंस देखो, कौन सा ऑप्शन दशमलव के बाद 5 डिजिट? ऑप्शन नंबर डी, बस यही आंसर हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड प्रकाश हाईटेक मेथड। अभी नहीं समझे? पहले में देखोगे दशमलव के बाद 4 डिजिट, दूसरे में देखोगे तो 6 डिजिट, तीसरे में देखोगे तो 7, पर जब चौथे नंबर में देखोगे तो 5। सर क्या किया हमने? बस एक छोटा काम किया। इसका 10 70 है तो 10 का गुणा यहां कर दिया तो ये 7 हो गया। तो अब देखो, दशमलव के बाद 2 डिजिट, दशमलव के बाद 3, 3 2 5, तो 5 डिजिट इसमें। कैसा लगा? प्यार से पढ़िए,
हमारे साथ और हर चीज को पढ़िए, क्योंकि हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं मगर प्यार से। तो ठोको लाइक, बोलो हाँ, थोड़ा सा शेयर कर दो अगर इच्छा हो तो। कम से कम 100 लोग लाइव होने चाहिए। जी हां दोस्तों, कहता है यदि द्विघात बहुपद इतने के शून्यों के वर्गों का योग 40 है तो k का मान द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 40, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मासूम से दोस्तों चीजों को समझो। कहते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस के बराबर 0, यस या नो। इसके दो रूट्स होंगे अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग 8 होगा और अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल k होगा, यस या नो। तो सर यस, और हमसे कहता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू खुल के बोलता है कि सर वह 40 है। अब सर क्या करें? कुछ नहीं करना, आप इस इक्वेशन का होल स्क्वायर कर दो, इस इक्वेशन का। तो ये लिखेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा 8 का 64 होगा। इसकी वैल्यू 40 दी गई है, तो 40 इसमें कम कर दो, 2 अल्फा बीटा बराबर 24 के, तो अल्फा बीटा बराबर 12 के, अल्फा बीटा बराबर 12 के। तो 16 का जो आंसर आएगा वह 12 आएगा, 16 का वह आंसर आएगा वह 12 आएगा। बोलो हां। 17 नंबर क्वेश्चन को बहुत प्यार से सीखेंगे और बहुत ईमानदारी के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 सभी लोग लगाइए। अच्छा 16 के बाद 19 है, क्योंकि ये आप भी जानते हो पेपर के ही क्वेश्चन है, जिगजैग मोशन में रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जब हम एसएससी जीडी की क्लास कराते हैं 12:30 बजे वाले में, वहां सीरियल से रहते हैं, वहां सीरियल से रहते हैं। चल कहता है हमसे क्या क्या कहता है? कहता है इफ ए पॉलिनोमियल when decreased by 3 is equal to 28 times the reciprocal of the number, then find the number। किसी धनात्मक संख्या में 3 घटाने पर, तो कोई संख्या x है, उसमें 3 लेस करने पर वह अपने व्युत्क्रम जिसे रेसिप्रोकल कहते हैं 28 गुना हो जाता है। मतलब व्युत्क्रम का 28 गुना। एक सेकेंड, अच्छा व्युत्क्रम का, तो इस x का रेसिप्रोकल 1/x और ये 28, बस। अब इसके बाद जो सॉल्व करता है वो बच्चा महान है। हम इसे वाया ऑप्शंस करेंगे। पहला ऑप्शन 5 है, 5 में से 3 गया तो 2 आया, 5 से भाग दोगे कभी 2 नहीं आएगा, पहला गलत। 8 रखो, 8 में से 3 गया 5 आया, 8 से डिवाइड होता ही नहीं, ये भी नहीं। 6 रखो, 6 में से 3 गया 3 आया, 6 से डिवाइड होता नहीं, तो बचा क्या? 7। गाइस x बराबर 7 रखो, तो जहां रखोगे तो ये 4 हो गया, 7 से भाग दोगे तो ये 4। LHS इज इक्वल टू RHS। तो ऐसे क्वेश्चन को आप वाया ऑप्शंस लगाइए, एक दिन आपको खुशी मिलेगी। 19 के बाद 20 नंबर पड़ेगा इंडिया। हमारे साथ बहुत धैर्य पूर्वक, क्या आपने सेशन को शेयर कर दिया? बताइए, पूछता है भारत। जी हां, अगर आपको ऐसे सेशन चाहिए तो सपोर्ट जरूर चाहिए, बिना उसके कुछ नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इतने को पूर्णतः विभाजित करती है? तो सेम क्वेश्चन को हम इसमें समझेंगे, 4 की पावर 61 को कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 4 की पावर 61 को कॉमन ले लोगे। जब कॉमन लिया तो ये 1 बचा, फिर 4 की पावर 1 होगा, फिर 4 की पावर 2 होगा, फिर 4 की पावर 3 होगा। सर ऐसा कैसे? मेरे मासूम से दोस्त, इसका इसमें गुणा करोगे तो 4 की पावर 61 इधर आएगा, तो 4 की पावर 62 हो जाएगा, फिर पावर जुड़ती है ना, ऐसे करके, समझ गए? अब 4 की पावर 61 ऐसे, ये 64 हो गया, ये 8 हो गया, सॉरी 16 हो गया, 4 और 1 टोटल 85 हो गया।
अब हम ऑप्शंस पे नजर मारेंगे तो कहता है 11 10 13 10 11 3 से डिविजिबल, तो ये 10 से होगा। सर कैसे 10 से? क्योंकि इसके अंदर ये 2 भर भर के है, तो 2 से जाएगा ये 5 बार में, और 5 से ये जाएगा कितनी बार में? 17 बार में। अर्थात ये जो ऊपर की संख्या है वह 10 से डिविजिबल होगी, तो 20 का आंसर 10 होगा। बढ़िया से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 22 एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, यानी अगर कभी जीवन में आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ा है तो क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा। सर क्यों? अभी सब समझ जाओगे। बड़े प्यार से सिखाता है, मतलब सिखाता हूं मैं, यानी प्रकाश अवस्थी। टोनी 6,50,000 की कुल राशि में 2 कारें ए और बी खरीदता है। वह कार ए को 20% लाभ पर बेचता है और बी को 25% हानि पर बेचता है। उसे दोनों कारों के एवज में समान विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो ए और बी का क्रय मूल्य क्या है? एक बात याद रखो, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम, सेलिंग प्राइस सेम है, इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा है। तरीका समझना बहुत अच्छे से। पहले में उसे 20% का लाभ, 20% मतलब 1/5, मतलब 5 की चीज 6 में जा रही है। 20% का लाभ का मतलब 1/5, 5 की चीज 6 में। 25% हानि का मतलब 1/4, यानी 4 की चीज 3 में। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि एसपी समान है। क्या इसमें एसपी समान है? नहीं, यहां 6 है, यहां 3, तो कहते हैं यहां 2 का गुणा कर लीजिए। ऐसा करने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों, दोनों का एसपी समान हो गया। अब सीपी का रेशियो देखो, ये हमारा सीपी होगा, एक सीपी 5 और एक 8। 5 और 8 के रेशियो से सीपी, और इसे समास 13 यूनिट बोलता है। यही 13 बराबर 6,50,000 के, आई होप दिख रहा होगा, तो 1 बराबर 50,000। अब हमसे कहता है ए और बी का क्रय मूल्य बताओ। 50 50 2.5 लाख रुपया ये हो गया, और 8 5 40, यानी 4 लाख रुपए ये हो गया। 2.5 लाख 4 लाख, 2.5 लाख 4 लाख, तो इसका जो आंसर आएगा 2.5 लाख और 4 लाख आएगा। जी हां दोस्तों, तो पढ़िए मगर प्यार से। दोस्तों, निरंतर पढ़ने से आपको बेनिफिट मिलता है। जो बच्चे नहीं जानते वो एक बात को याद रखें, आपको ये किताब पढ़ाई जाती है, बाइलिंगुअल किताब है, रात को 9 बजे डेली बेसिस पे, और बड़े विस्तार से पढ़ाई जा रही है। इसको पढ़िए। अगर आप सीबीडी 2 की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर पढ़िए। क्यों? क्योंकि हम बदलते हुए पैटर्न को सीखेंगे, और टीसीएस एग्जाम के ही क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्रैक भी करेंगे। जी हां, किसी कंपनी की मानसिकता नहीं बदल सकते पेपर बनाने की, तो बस वही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 लगाइए हमारे साथ मोहब्बत से। कहता है हमसे किसी संख्या को 240 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है। उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर, तो कहते हैं कि 280 और 73 को जोड़ लो। सर ऐसा क्यों? क्योंकि 253 में जब 280 से भाग दोगे तो कहीं ना कहीं 73 ही शेष बचेगा। तो पहले 280 और 73 को जोड़ा तो 353 हो जाएगा। 280 और 73 को जब जोड़ते हैं तो 353 हो जाएगा। अब इसे 35 से भाग दे दो। सामने दिख रहा है कि 35, तो शेष फल 3 आएगा। तो ये क्वेश्चन इतना आसान था कि बन गया। 27 का आंसर 30। अभी हाल ही में हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस लोगों को पढ़ाया है, रात को 9 बजे वाले सेम पैटर्न पे हमने वहां क्वेश्चन सीखा था, और वैसा ही क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में आया। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है हमसे PQR एक कार से यात्रा करता है। P पहले 2 घंटे के दौरान 40 kmph,
कि औसत चाल से कार चलाता है, Q अगले 2 घंटे 50 की स्पीड चलाता है और R अगले 3 घंटे 60 की औसत चाल से कार चलाता है। यदि वह अपने गंतव्य स्थल पर ठीक 6 घंटे बाद पहुंचते हैं तो उनकी लगभग माध्य क्या है? मासूम से दोस्तों एक चीज समझो, हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड जो होती है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां टोटल टाइम तो 6 दे दिया, डिस्टेंस नहीं दी गई, तो डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। पहले घंटे में वह 40 किलोमीटर चलता है तो स्पीड इंटू टाइम, तो 40 बन जा 40। फिर अगले 2 घंटे में यानी अगले 2 घंटे लिए और वह 50 की स्पीड से, तो 50 दूना 100। फिर अगले 3 घंटे में, तो 3 घंटे में 60 की स्पीड से, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी क्योंकि स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। प्यारे दोस्तों अगर आप इसे मोहब्बत से जोड़ते हो तो 320/6 आता है, 6 से भाग दोगे तो 5 ऐसे आया, फिर उसके बाद 18 53। जहां 53 आया वहीं ऑप्शंस देखो तो एक ही ऑप्शन है 53.33, यही इसका आंसर होगा। जी हां, 34 का आंसर 53.33 इज द राइट आंसर। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हमने यूथ की किताब में भर भर के और एसएससी की किताब में भी भर भर के कराया। जी हां, चलिए बहुत अच्छी बात है गणेश भाई। 38 नंबर क्वेश्चन कीजिए बहुत अच्छे से। निरंतर पढ़ाता हूं मुस्कान के साथ, सबसे बड़ी बात कोई जल्दी नहीं होती हमें और मोहब्बत से पढ़ाता हूं। कहता है इफ इतना देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, मतलब यदि इतना बराबर इतने के, देखो ये एक कॉन्सेप्ट होता है, हमने जो आपको याद कराया था वो हम ये बताते हैं जब हम याद करवाते हैं कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर कहीं m दिख जाए और इसके बाद ये b इधर आ जाए तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा बराबर n हो जाए। ऐसे केस में आप कह सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। और जब मैं पढ़ाता हूं आपको तो मैं जोड़ दे दे के बोलता हूं, क्या मोटा मोटा याद रखना कि अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस, अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस। बस ये भी याद रखना कि एक बार ये a साइन के साथ है तो एक बार a कॉस के साथ होना चाहिए, एक बार कॉस के साथ b है तो एक बार साइन के साथ b होना चाहिए। आगे पीछे आप कुछ भी लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इक्वेशन को होल स्क्वायर करके सॉल्व किया था, तो ये रिजल्ट रटा होना चाहिए। अब देखो आगे पीछे लिख सकते हो, जिसे a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर दिया गया है किसके, c के, और a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर दिया गया हमको, अच्छा ये निकालना है x के। अब देखो मोटा मोटा यहां माइनस है यहां प्लस है, एक बार b के साथ साइन है तो एक के साइन के साथ a है, एक बार a के साथ cos है तो एक बार cos के साथ b है, मतलब आपस में वो बदल गए, a b, मतलब समझ गए। अब इसमें भी आप डायरेक्ट कीजिए, क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो जो x का मान होगा वो प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो x बराबर प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर होगा। चलिए, तो आशा है आप ये क्वेश्चन सीख गए होंगे, ऐसा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 लगाइए बहुत धैर्यपूर्वक।
कहता है राम के पास उसकी पेन ड्राइव में एक फिल्म है जो 1.75 जीबी का स्थान लेती है। वह यह फिल्म अपने दोस्तों के साथ साझा करना चाहता है। फिल्म ट्रांसफर होने की गति 2 MB पर सेकेंड है। इस फाइल को ट्रांसफर होने में कितना समय लगेगा? एक चीज देखो, पेपर वाले ने खुल के बोला है कि 1 GB की जो वैल्यू है वो 1000 MB है। ये पेपर वाले ने बोला है, पर इन जनरल आप जानते हो 1 GB बराबर 1024 MB होता है, ये हम जानते हैं। बट जो पेपर वाला कहेगा हम वही सत्य मान के चलेंगे, अर्थात 1024 नहीं लेंगे। जब इस क्वेश्चन में 1 GB बराबर 1000 MB ना लिखा होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, तब 1024 लेकर चलते। बात को समझो। तो राम के पास उसकी पेन ड्राइव में एक फिल्म है जो 1.75 GB की है। प्यारे दोस्तों, 2 MB पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 2 MB का खेला हो रहा है। और देखा जाए 1000 का गुणा कर दो 1750 MB, यानी मतलब 1.75 GB, राइट। तो इसमें किसका गुणा करें कि ये वैल्यू बन जाए? तो आप कहोगे सर 875 का, क्योंकि 8 दूनी 16 ये, तो इसमें भी 875 का गुणा करो, 875 सेकेंड लगेंगे। इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग दो, 14 छंग 84, यानी 14 मिनट और 840 से 35 सेकेंड। इस क्वेश्चन का आंसर 14 मिनट 35 सेकेंड आएगा। कैसा लगा ये क्वेश्चन कमेंट करके बताइए और हमें समझाइए। 14 मिनट 35 सेकेंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। खुशी तो मिल रही होगी, ऐसा माना जाता है। चलिए, तो दोस्तों निरंतर पढ़ेंगे, प्यार से सीखेंगे हर एक चीज को। किसके साथ? हमारे साथ। कहता है इफ x is the closed approximate to the product of this one, then find the value of x। ठीक है, तो इसको हमें x का मान निकालना है। पहली बात समझो, जब कहीं 0.333 अप्रॉक्स में भी लेना है, जब 0.333 देखते हो तो इसका अर्थ होता है 1/3, तो 1/3 रख लो। 25 पैसे मतलब 0.25 का अर्थ होता है 1/4, बोलो हाँ। 0.499 मतलब 50 पैसे ले सकते हो। 4.499 तो ये 50 पैसे, इसकी वैल्यू 1/2, क्योंकि अप्रॉक्स में करना है। 0.125 बहुत बार पढ़ाया है, 1/8 होता है। अरे बोलो हाँ। और 24, तो 24 का यहां ये बराबर x के। कहते हैं प्यारे दोस्तों, क्या ये 24 हो गया, ये 24, तो x की वैल्यू 1/8 आएगा। हर एक वैल्यू अप्रॉक्स में दी गई थी, जैसे 0.3333, तो इसको हमने 1/3, इसको अप्रॉक्स में ले लिया। जब भाग दोगे तो कुछ ऐसा ही आता चला जाएगा। 0.25 को हमने 1/4 लिया, 0.499 को हमने आधा ले लिया क्योंकि अप्रॉक्स में, और 0.125 1/8 होता है। तो ये कब आएगा? जब निरंतर अभ्यास। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नियरेस्ट में x is equal to 1/8। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। चलिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लोगों तक वीडियो को पहुंचाते रहे। प्यारे दोस्तों, बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, ये एक बहुत बड़ी बात है जिससे आप सीख सकते हैं। गलत कह रहे हैं? माई जोन ट्यूब मेरे भाई, धन्यवाद। पढ़िए मगर प्यार से। कहता है क्या? दो संख्याओं का अंतर, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर।
इफ द स्मॉलर नंबर इज 40 देन फाइंड द लार्जर नंबर। अभी रात में हम जो क्लास ले रहे हैं इस किताब की प्यारे दोस्तों, इसमें परसेंटेज का शायद दूसरा या तीसरा नंबर क्वेश्चन यही था। ठीक है, रात वाली क्लास 9 बजे। तो दो संख्याओं का अंतर इनमें से बड़ी संख्या के 20% बराबर है। यदि छोटी संख्या 40 है तो माना बड़ी संख्या x है, उसका अंतर 40, बड़ी संख्या x है और उसका अंतर 40, उनमें से बड़ी संख्या के 20% बराबर है। तो x 20% का अर्थ होता है 1/5। बस हो गया। सर कैसे? देखो ये 5x हुआ और ये x, तो 5 में से x गया, ये 4x आया और 40 उत्थे चला गया, यानी x बराबर 10 के, यानी x बराबर 10। तो हमसे कह रहा है एक सेकेंड, धैर्य। दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है यदि छोटी संख्या 40 है। ओके प्यारे दोस्तों, एक चीज समझो, हमने यहां पर इस 5 का गुणा करना भूल गए थे, तो यहां 5 का गुणा कर लो और यहां पर भी कर लो, x बराबर 50 आएगा। ठीक है, मिस्टेक हो जाती है पर ऑप्शन जब मैच नहीं करते तो आप खुद ही समझ सकते हो। देखो ऐसा होता है कि ये 5x हुआ, ये x हुआ, तो अंतर आया 4x, 40 पंजा 200 होता है, 4 से भाग दोगे तो ये 50 आया, तो x बराबर 50। सीधी सी बात है, 40 से बड़ा होना चाहिए, मेरा 10 आ रहा था, तो मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं, हम अपनी गलतियों को सही करते हुए आगे चलेंगे, तभी तो बढ़ेंगे। गलत करें, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सारी गलती हम यही सही कर देंगे, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा ध्यान अपने सॉल्यूशन करने के बाद अपने ऑप्शंस पे होता है और ऑप्शंस हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। कहते हैं लड़के और कहता 3 लड़के, 3 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, 3 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन फिनिश अ प्रोजेक्ट इन 6 डेज। 3 बालक और 5 बालिकाएं किसी काम को 3 दिन में पूरा कर लेती हैं। फिर हमसे कहता है वाइल, जबकि 2 बालक और 7 बालिकाएं कैन फिनिश अ वर्क इन 8 डेज। 2 बालक 7 बालिकाएं उसी काम को 8 दिन में करती हैं। फिर कहता है इन हाउ मेनी डेज विल 8 गर्ल्स कंप्लीट इट, कि कितने दिनों में 8 बालिकाएं इस काम को करेगी। दोस्तों अगर आपने कभी भी गलती से भी टाइम एंड वर्क किसी भी टीचर से पढ़ा है एक बार पूरा का पूरा, तो ये क्वेश्चन बन जाता है। सर कैसे? देखो ये 9 हो गया, ये क्या हो गया, पहले में 3 ही है ना, अच्छा पहले में 6 है, अच्छा हुआ ध्यान दे लिया। ये 18 हो गया और ये 16 हो गया, तो यहां 2 बालक बचे, बोलो हां। ये 30 हो गया, ये 56 हो गया, तो 56 में 30 गया, 26 बालिकाएं, तो बालक अपॉन बालिकाओं का रेशियो 13/1। कहते हैं कि उठाकर यहां रख दो, तो 13 दूनी 26 प्लस 7 ऐसे इंटू 8। बालिकाओं की कार्य क्षमता एक ही है, तो देखा जाए ये काम 33 डेज में पूरा होगा, मतलब 8 बालिकाएं इस काम को 33 दिन में कंप्लीट करेंगी। कैसा लगा ये क्वेश्चन, ईमानदारी से बताइए। जी हां, 49 नंबर। लोग हमको ये क्वेश्चन भेज रहे थे जब पेपर दे के आए कि सर ये बता दो, सर वो बता दो। प्यारे दोस्तों एक बात को समझना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इसे हम सीखेंगे। हर एक चीज को बहुत आराम से बताया जाता है, बस पढ़ने वाला चाहिए, पढ़ने वाला चाहिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम बहुत इजी वे से बता देंगे। कब?
जब आपका मुझे प्यार मिलेगा। सर कैसे? देखो, एक बात को समझो, बहुत बेसिक बात है कि x प्लस वाई, अच्छा वहां x प्लस वाई क्वेश्चन में दिया है तो यहां दूसरा वेरिएबल है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। साथ ही साथ आपको मालूम होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि 4ab के होता है। यस या नो? अब आप क्वेश्चंस पे ध्यान दे रहे हो तो आप प्यार से समझो। अगर मैं इसमें x प्लस वाई निकालूं क्वेश्चन में, मेरी बात को समझना सभी लोग, तो ये हो जाएगा √5 प्लस 1, √5 माइनस 1, √5 माइनस 1 और √5 प्लस 1। जो मैं कहूं बस उतना ही दिमाग लगाना, एक्स्ट्रा लगाओगे तो नहीं बनेगा। आप देखोगे जब इसका यहां होगा तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, इसका यहां होगा तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, मतलब ये √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आएगी? 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। बोलो हां। नीचे 5 में से 1 गया, 4 आया, तो ये हो गया 12/4 यानी 3। x प्लस वाई की वैल्यू हो गई 3। अब अगर मैं x इंटू वाई निकालूं तो आप देखो, इससे ये कटता है, इससे ये कटता है, तो ये 1 आएगा। हमसे खुल के कहता है कि सर प्रकाश सर कानपुर वाले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू बताओ। तो प्रकाश सर कानपुर वाले करते क्या है, प्लस का 2x जोड़ेंगे और 2xy जोड़ेंगे और माइनस का 2xy कर देंगे। ऐसा करने से ये जो वैल्यू बन गई वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गई, -4 माइनस 2xy। इसकी वैल्यू अभी हमने 3 निकाली है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, इसकी वैल्यू 1 है, तो ये आंसर 3 आया। कैसा लगा ये सॉल्यूशन? इतिहास गवाह। हम इसको और भी शॉर्ट कर सकते थे पर नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको सिखाना था। 49 का आंसर 3, सभी बच्चे सही बताते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है एक बच्चा कि ये x प्लस 1/x वाले से भी हो जाएगा कि 2a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल आपको बता दें, हम अगर हम पेपर में देते ये क्वेश्चन तो हमें बस 1 लाइन और 2 ही लाइन लिखनी पड़ती, और फिलहाल तो यही लाइन लिखनी पड़ती। तो ये सब कहां सिखाते हैं? अपना एडवांस मैथ स्पेशल बैच में सिखाते हैं। ठीक है, वहां ऐसे क्वेश्चन, एसएससी में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार बताता हूं बच्चों को कि मैं ये किताब पढ़ा रहा हूं और जाके देख लेना, सेम पैटर्न का क्वेश्चन एसएससी में नहीं आया हो तो पढ़ाना छोड़ दें। समझ गए? और इस किताब के साथ साथ थ्योरी भी, और वो रात को 9 बजे पढ़िए, मगर प्यार से हमारे साथ। 49 के बाद 50 नंबर, ये सब क्वेश्चन एसएससी के प्रीवियस ईयर, कोई सीएचएसएल का है, कोई एमटीएस का है, कोई जीडी का भी है। असली बात ये बिल्कुल एज इट इज पेपर में आए हुए। डिजिट बदली है क्योंकि टीसीएस ने एग्जाम कराया ना, सारे सेट के नहीं पर कुछ सेट के तो आए हैं, क्योंकि हम सब पढ़ाते हैं तो हम दिखता है हमको। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक किसी मीनार के 5 बिंदु के समान तल पर 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। देखो, ये एक प्रेक्षक है जो कि 1.5 मीटर, ये मान लो एक व्यक्ति है, और यहां से 28.5 मीटर की दूरी पर किसी मीनार पर के सामने खड़ा है, ये बोल रहा है। यदि उसकी आंख, तो आंख प्रेक्षक की यहां होगी तो ये एंगल बनाएगा, आंख ऊपरी होती है, तो इससे ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। उसकी आंख से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें ये रेड लाइन की पूरी वैल्यू स्ट्रेट वाली चाहिए। ये 28.5, ये भी 28.5। जब 45 90 के साथ देखते हो तो 1 और 1 का रेशियो होता है, तो अगर 1 बराबर 28.5 तो ये भी 28.5 होगा, जो कि वैल्यू यहां तक होगी।
ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा। मासूम से दोस्तों इन दोनों को जोड़ लोगे 30 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 30 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर 50 का 30 आ जाएगा। सब पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन लगाइए, बहुत प्यार से, बहुत संयम के साथ लगाइए। क्वेश्चन नंबर 51। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट रेशियो इन द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात, देखिए तरीका देखना, हो सकता है आपको अच्छा लगे। 13/21, 5/18, 19/27 और 15/28। एक जिगजैग मोशन में वैल्यू है, फिर भी हम सिखाते हैं। इसका जो अंतर आया वो 8 आया, इसका भी अंतर 8 आया, बोलो हां। इसका अंतर 13 आया और इसका भी अंतर 13 ही आ रहा। एक बात को समझो, जब ये सेम अंतर वाले जब होते हैं तो इसमें अब ये 13 बड़ा होता है कि 19, तो सेम डिफरेंस है ना, सेम डिफरेंस, तो ये बड़ा होगा इससे। और यहां देखो ये 13 ये 13, तो ये 5 में 15 बड़ा होता है, तो फिर ये बड़ा है इससे। यानी अब ये दो हट गए तो एक नंबर बचा 19/27, एक बचा 15/28। अब इनमें डिसाइड करना है कौन सा बड़ा होगा। यहां पर भी आपको प्रकाश कला देखनी होगी कितने प्यार से। यहां 19 गुणे 28 कर लो, यहां 15 गुणे 27। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये 28 इस 27 से बड़ा है कि नहीं, बोलो हां। तो ये 15 से बड़ा 19 है, मतलब इसका इंटू इससे हमेशा ज्यादा ही आएगा, अर्थात 19/27 सबसे बड़ा है। कैसा लगा मेरा सॉल्यूशन? 19/27 सभी से बड़ा है। तो आई होप आपको प्रकाश कलाएं मालूम चल रही हैं, ऐसा माना जाता है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 19/27। ठोको लाइक, बोलो हां। दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन लगाइए मगर प्यार से। 55 नंबर क्वेश्चन लगाइए मगर प्यार से। हर एक चीज को बहुत संयम से बताता हूं मैं, ऐसा मेरा स्वयं का मानना है। क्वेश्चंस ज्यादा हैं, हम कराएंगे। 5 tan अल्फा बराबर 4। हमने ऐसे क्वेश्चन को बताया है कि जब tan अल्फा बराबर 4/5, तो इस वैल्यू को साइन अल्फा ले लो और इस वैल्यू को कॉस अल्फा। सर ऐसा क्यों? एक्चुअल में क्या है, जो ये 5 साइन अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा, नीचे 5 साइन, तो इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटा कण, आधार बटा कण, लंब बटा कण, आधार बटा कण, तो सभी के कण कण कट जाएंगे। तो जहां जहां आपको साइन अल्फा दिखे वहां 4 चिपकाओ, और जहां कॉस अल्फा 5, तो 5 चौका 20 हो जाएगा, बोलो हां। 3 पंजा 15 हो जाएगा, बोलो हां। फिर देखो 5 साइन अल्फा, तो 5 चौका 20 हो जाएगा, और 2 कॉस अल्फा, तो ये 10 हो जाएगा। कहते हैं 5/30 इसे 1/6 के नाम से जाना जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 1/6 हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड भी पकड़ेंगे। चले इस क्वेश्चन को समझेंगे, इसमें अप्रॉक्स में आंसर लाना है। ये टफ क्वेश्चन नहीं होता। 56 नंबर, जी हां दोस्तों, इसकी कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता देंगे। एक भागे देना है वो दे लोगे, ठीक है, नॉट ए बिग डील। हो सकेगा तो हमें ही दे देंगे। एक कांच के बने बेलन का व्यास 20 सेंटीमीटर है। ये एक बेलन है जिसका व्यास 20 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या 10 हो गई, जिसमें 9 सेंटीमीटर तक पानी भरा है। माना
कि 9 सेंटीमीटर तक पानी, तो माना यहां तक पानी भरा है बेलन में, ऐसा मान लो यहां तक पानी भरा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमसे कहता है जिसमें 9 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई तक पानी भरा है, इसमें 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक धातु का एक घन को पूरी तरह डुबो दिया गया। मतलब एक घन था ये और इसे इसमें डुबो दिया गया। तो जब ये डुबो दिया जाएगा, ऐसे करके घन इसके अंदर आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं वाटर लेवल ऊपर बढ़ जाएगा। जितना घन का आयतन होगा उतना ही पानी ऊपर पहुंच जाएगा। अरे बोलो हां। तो हमसे यह कहता है कितना ऊंचाई तक इसका स्तर गया। प्यारे दोस्तों, जिस ऊंचाई से है, तो अब यहां पर भी त्रिज्या 10 होगी और इसकी ऊंचाई h होगी। तो ये जो इसका आयतन है, इसका आयतन और इस पानी का आयतन बराबर, बस। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर यानी 10 का स्क्वायर और h ये क्यूब है जो कि 8 सेंटीमीटर था, तो इसका क्यूब होगा 512, दोनों के आयतन बराबर। तो ऐसे लिख सकते हैं 100 गुणे h 512। पाई की वैल्यू हमें ऑप्शंस में दी गई है, क्या कि 3.142 ही माने। इसने ये खुल के बोला है कि आप इसी वैल्यू को पाई का मान माने, हमने भी मान लिया। तो h बराबर 512 अपॉन नीचे 100 का गुणा कर दो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मोटा मोटा देखो, मोटा मोटा कि अगर ये 3 है और ये 51 है, तो 17 तिहाई 51 होता है। 17 तिहाई 51 मतलब 17 के नियरेस्ट में जब भाग दोगे इसको, तो 1.6 इज द राइट आंसर आएगा। क्योंकि 17, क्योंकि हमने यहां 314 लिखा हुआ है, तो इसको हमने 3 ही माना है, तो इसे 51 लिया है। 3 से भाग दोगे तो कहीं ना कहीं आप मोटा मोटा समझो, 5 में 3 का भाग दो, तो 5 में 3 का भाग तो कहीं ना कहीं 17 से पहले जाएगा, तो यानी 1.6 टाइम्स ये आंसर है। सिर्फ 5 में 3 का भाग दो तो आपका 1.6 टाइम्स से ही जाएगा, तो हमने ऐसे ही भाग दे दिया है, ठीक है। तो 1.6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, ये भी एक प्यारा क्वेश्चन आया। देखिए, क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं, कोई टीचर पढ़ाता नहीं, वो बात की बात है, ठीक है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, जब आप सारे सेट लगाओगे तो आपको वास्तव में खुशी मिलेगी कि पेपर का कोई ना कोई एक अच्छा सा लेवल आया था, ठीक है। सारे सेट लगाओ और तब आपको क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। 1-2 सेट लगाने से कोई खुशी नहीं मिलती है, क्योंकि बहुत से सेट आसान होते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। चलिए, लाइक और शेयर में फुल्ली कमी है, कोई बात नहीं, तब भी हम पढ़ाते हैं। एक पुस्तक में 250 पृष्ठ हैं, व्यक्ति एक घंटे में से पुस्तक के 6 पृष्ठ पढ़ता है, तो 250/6 6 से भाग दो, तो कहीं ना कहीं 6 चौको 24, 240, 6 41, 41 सही 4/6 घंटे में ये चला गया। मतलब जब हम ए के बारे में बात करते हैं तो ये वैल्यू आपके सामने आ गई। 41 सही 4/6 घंटे। जी हां दोस्तों, 41 सही 4/6 घंटे में ए से चला गया। व्यक्ति बी 1 घंटे में इस पुस्तक के 8 पृष्ठ पढ़ता है, तो 250 पृष्ठ 8 घंटे में पढ़ता है। चलो अभी कंडीशन पढ़ते हैं। व्यक्ति भी 1 घंटे में पुस्तक के 8 पृष्ठ पढ़ता है। इस पुस्तक में 72 पृष्ठ के 2 अध्याय हैं, जिन्हें पढ़ने में बी के लिए कठिन है, इसलिए व्यक्ति को उन पृष्ठों को पढ़ने में दोगुना समय लगता है। समझेंगे नहीं? दोगुना समय का अर्थ क्या है कि 1 घंटे में जैसे 8 पृष्ठ पढ़ रहा है, तो फिर 1 घंटे में 4 पृष्ठ पढ़ेगा। तो देखा जाए, जो ये 250 था, इसमें 72 घटा दो, 8 से भाग। अब ये 72 पृष्ठ पढ़ने में
दुगना समय, पहले 1 घंटे में 8 लगता था, तो अब 1 घंटे में 4 पृष्ठ पढ़ पाएंगे। समझ गए? बस आपको ये कैलकुलेट करना है। तो 0 देखो करना पड़ेगा, 8 ऐसे लिखो, 15 में से 8 ऐसे, 188/8 हो गया, नहीं 178/8 हो गया, 178/8, और ये शायद पूरा चला जाता है 18 घंटे, ये यहां भाग दो, 8 दूनी 16, 2 16 22, 1/4, 1/4, क्योंकि 8, हाँ 1/4 आ जाएगा। सर कैसे मोटा मोटा समझो, 8 दूनी 16 तो 2 आया, फिर 8 दूनी 16 2 आया, फिर 2/8 जिसे हम 1/4 घंटा कहते हैं। यानी प्यारे दोस्तों, यहां जो समय लग रहा है वो 40 घंटे 1/4 आवर्स लग रहा है। ये समय बी को लगता है और ये समय ए को लगता है। हमसे इनका अंतर भी पूछा गया है। तो मोटा मोटा देखो, 41 में से 40 घटा दोगे तो 1 घंटा आएगा। बोलो हाँ। 4/6 को हम लोग 40 मिनट बोलते हैं। कितना मिनट बोलते हैं? 40 मिनट बोलते हैं। और 1/4 को हम 15 मिनट बोलते हैं। सर कैसे? 60/4 15, 60/6 तो 10 चौका 40, इसको घटाओगे तो 1 घंटा 25 मिनट का अंतर पाओगे। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, 1 घंटा 25 मिनट आएगा। कितना आएगा? 1 घंटा 25 मिनट। यह क्वेश्चन एक प्यारा क्वेश्चन था जिसे हमने प्यार से कर दिया। खतरा रहता ही हमेशा, पर आपके सामने पूरा कैलकुलेट किया गया। वंस अगेन आई रिपीट माई वर्ड। देखिए, अच्छे क्वेश्चन को बहुत कम ही लोग सीखते हैं, फिर भी हम सिखाते हैं। मोटा मोटा समझो, 250 पेज थे, ए 1 घंटे में 6 पढ़ता है, तो 250 पेज 41 से ही 4/6 घंटे में ए पढ़ लेता है। जब बी की बारी आई तो कहता है बी 250 पेज 8 घंटे में पढ़ता है, लेकिन उसमें 2 अध्याय जो कि 72 पेजों के हैं वो दुगना समय लगाते हैं। तो 250 में 72 घटाया 178 आया, 8 से भाग दोगे 22.5 घंटे आया। 72 पेज दुगना समय, तो पहले 1 घंटे में 8 पढ़ लेते, तो अब 1 घंटे में 4, क्योंकि समय दुगना हो गया ना। तो सीधी सी बात, 4 पेज पढ़ पाएंगे, तो 18 घंटे यहां लगा दिए। मतलब कहीं ना कहीं 40 से ही 1/4 घंटे में बी ने पढ़ा। अब कह रहा है दोनों के समय का अंतर, 41-40 का अंतर 1 घंटा, ये 40 मिनट हो गया, ये 15, तो 25 मिनट आया। तो कहते हैं कि इसका जो आंसर आएगा, पूछता है भारत, वह 1 घंटा 25 मिनट आएगा। चलिए, बढ़िया बढ़िया सेट कराता हुआ मासूम सा टीचर। अभी बहुत कुछ है और कोशिश है कि करा दे। एक्चुअल में क्या कि कुछ क्वेश्चंस हम रीजनिंग पे के भी उठा लेते हैं। हो सकता है ये रीजनिंग में पूछा गया हो। हाँ, आजकल ऐसा भी है। तो जब आप देखोगे तो 35 के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, पेपर में 30 ही आते हैं। ये भी है। समझे? कहता है निम्नलिखित बटन का माध्य 8 है, मतलब समझ गए एवरेज, तो इनमें से अनुपस्थित बारंबारता पी का मान। देखो, ये क्वेश्चन सिंपल सा है, इसमें आप कैलकुलेट कर लो। सेम टाइप का अभी क्वेश्चन फिर आएगा, तो वहां हम हाईटेक दिखा देंगे। यहां बस गुणा कर लो, 6 18, 8 5 40, समझ गए ना? 8 5 40, 15 7 105, 9 पी ऐसे कर लो, और 11 88, ये 13 चक्कू 52। नीचे आ जाओ, नीचे 8 6 14, 14 15 29, 29 12 41, 41 पी नीचे हो जाएगा। और ये बराबर किसके? 8 के। देखिए, कैलकुलेशन में फास्ट होइए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये जो वैल्यू हो गई 140 हो गई, ये 40 180 हो गया, 180 और 100 280, 280 303, सबको जोड़ोगे 303 आएगा, जो कि 9p ऐसे आया, 8p ऐसे,
8 एकम 8, 8 चौक 32। दोस्तों कैलकुलेशन बहुत तेजी से करनी चाहिए। ये P आया और ये 25 आया, तो P इज द 25। इस क्वेश्चन का आंसर 25 आएगा। सेम पैटर्न का अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन आएगा, वहां हम आपको सिखाएंगे काला जादू। जी हाँ, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन लगाइए मगर प्यार से। चलिए, एक बच्चा कह रहा है कि सर आप 3200 प्लेटफॉर्म का करा दो। बच्चा बहुत से यूट्यूबर ने करा रखा है, उनसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब 3200 प्लेटफॉर्म का कराने का जमाना चला गया। जी हां दोस्तों, क्यों? क्योंकि हमने बहुत कुछ पढ़ा दिया है बच्चा। अब हम लेटेस्ट अपडेटेड पढ़ाएंगे कि वही बाबा आदम वाला 3200 कराएंगे? खुद ही विचार कीजिए, समझ गए? हम अप टू डेट पढ़ाते हैं, जो लेटेस्ट एडिशन चल रहा होता है। तो 3200 अब नहीं पढ़ा सकते, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। क्यों? यूथ की किताब पढ़ा दी, एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर सेट करा दिए, 2700 के ग्रुप डी के क्वेश्चंस करा दिए। अब क्या चाहते हो? ठीक है, ठीक है। तो अभी आप 3200 पे ही डिपेंडेंट है, तो आप डिपेंड रहेंगे उसी पर, ठीक है। और भी एग्जाम की तैयारी करना है तो लेटेस्ट पढ़ोगे, एग्जाम के बदलते हुए पैटर्न को पढ़ोगे तो सिलेक्शन जरूर होगा। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 15,000 की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन को सीखेंगे मगर प्यार से। याद रहे, जो टाइम है वो 1 ईयर दिया गया है, 1 वर्ष। रेट दिया गया है 4%, बट हमसे हाफ ईयरली बोला है, तो कहते हैं समय डबल हो जाएगा, रेट आधा हो जाएगा। बस अब आपको कैलकुलेट करना है किस पे? 15,000 पर 2% निकालोगे, 2 जीरो गए तो ये 300 आया, फिर 2% निकालोगे तो ये 6 आया। 2 साल यानी 2:1, तो ये 606 आया। इसका राइट आंसर 606 आया। बोलो हां। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अभी काफी क्वेश्चन है, सब बताएंगे। इसके बाद क्लास भी लेनी है, जैसा आप जानते हो, ठीक है। एसएससी जीडी की भी क्लास चल रही है, उसके भी क्वेश्चन बढ़िया है, सभी एग्जाम में पाए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि एसएससी जीडी की हैं, सभी एग्जाम में मिलेंगे। आप पढ़ के देख सकते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। आपको तो ये लगेगा कि रेलवे में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे एसएससी जीडी क्वेश्चन है। चलिए, कहता है यदि एक आदमी 50 kmph की चाल से ए से बी तक जाता है और वह अपनी समान चाल से 40% अधिक चाल से वह वापस आता है, दोनों यात्राओं के दौरान उसकी औसत गति क्या है? मासूम से दोस्तों, पहले उसकी चाल 50 थी और 40% बढ़ा देगा, यानी 20 बढ़ गया, तो अब चाल 70। हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड अगर हम ऐसे करके निकालें तो 2xy अपॉन x प्लस वाई वाला फंडा लगाएं। बोलो हाँ। कहते हैं कि 2 ऐसे, 50 गुणे 70 ऐसे, दोनों का योग 120 ऐसे। कैलकुलेशन करो मगर प्यार से, 0 से 0 काट दो, और मैं तो कहूंगा सीधे कर दो। ये 100 हो गया, 700 लिख दो, खत्म बात। 700 बटा 12, अरे बोलो हाँ, 12 का 12 भाग दो, 12 पंचे 60, बरछंग 72, तो 6 बार में देखो कौन सा ऑप्शन 6 से जा रहा है, तो ऑप्शन 62.35 ही जा रहा है, फिर यही आंसर कर दो, मुद्दा ही खत्म। खतरा होता है इसमें, ठीक है। 1 सेकेंड, दोस्तों धैर्य रखना, चीजों को समझना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, ज्यादा जल्दबाजी में कुछ ना कुछ गलत भी हो जाता है। बरछंग 72 हो जा रहा है ना यहां 5 आएगा, 12 पंचे 60, बोल भी मैं रहा हूं, तो 12 पंचे 60, तो इसमें 58, क्योंकि नियरेस्ट में देखोगे ऑप्शन में 58.33 आएगा इसका आंसर।
सर कैसे? अरे थोड़ी देर पहले बोला कि 5 बार में जाएगा और लिख दिया 62 वाला, क्योंकि हम ऑप्शंस देख के हम आपको बता रहे हैं। तो ऑप्शंस देख के आप जब पढ़ोगे तो देखो कैसे पढ़ोगे। 12 पंचे 60, तो यहां 5 आया। अब जो बचा कितना, तो 10 बचा, तो 100 हो गया। 12 अट्ठे 96, 8, फिर समझ गए, तो 4 बचा। तो ऐसे करके तो राइट आंसर 58.33 करके आएगा। कैसा लगा ईमानदारी से बताइए। बढ़िया क्वेश्चन, प्यार से सीखिए। और भैया लाइक और शेयर कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन यूथ रेलवे में था, हमने वहां शॉर्टकट में कैसे बताया लोगों को, यहां तो हम करके बताएंगे। वहां हमने बताया यूथ रेलवे में कि 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब हमेशा ये 6 के क्यूब के बराबर होता है। ऐसे करके अगर जिन्होंने पढ़ा होगा जाकर देखना, वहां वैल्यू जो ज्यादा यूज होती है वो 6, 8, 10, जिसमें हम 12 का बताते हैं कि 6 का क्यूब, भाई इसी पैटर्न पे कि 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब, तो ये 12 के क्यूब के बराबर होता था। तो ये हमने यूथ में भर भर के पढ़ाया है, जो नहीं मानता तो देखे। कहता है यदि क्रमशः 3, 4, 5 भुजा वाले या RS अग्रवाल में पढ़ाया, इन्हीं दो में से एक में 3, 4, 5 भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता, तो नए घन का, तो 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो ये होता है 27, ये 64 होता है, ये 125 होता है। इनको पिघलाकर a क्यूब के बराबर, तो ये 216 आ गया, यानी a बराबर 6। तो बड़ा क्यूब घन की भुजा क्या होगी, वो 6 होगी। ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन, आपको एक थ्योरम मालूम होगी, थेल्स थ्योरम। कौन सी थ्योरम? थेल्स थ्योरम। उसके बिहाफ पर हम ये वाला क्वेश्चंस कराते हैं, सभी बच्चों को मालूम है, बोलो हां। बढ़िया सेट है, जो कि 16 जनवरी 2021 का सेट करा रहा हूं, शिफ्ट 1, बढ़िया शिफ्ट है। कहता है नीचे दिए गए ट्रायंगल KMN में PQMN के समांतर है। हमें कोई तकलीफ नहीं, देखो K, M और N कह रहा है PQMN के पैरेलल है, नॉट ए बिग डील, बिल्कुल है। फिर कहता है KN बराबर 20.4, KN की जो वैल्यू है वह 20.4 है। द वैल्यू ऑफ दिस वन 20.4। फिर हमसे कहता है KP अपॉन PM 4 और 13, 4 और 13 आप भी जानते हो, अगर जिस ये दोनों समांतर हैं, जिस रेशियो से ये दोनों होते हैं उसी रेशियो से ये, कौन सी थ्योरम? थेल्स थ्योरम। अगर मैं इनका योग करूं तो 17 आया, और यही 17 यूनिट बराबर 20.4 की। तो एक यूनिट की जब वैल्यू की बात करेंगे प्यारे दोस्तों, तो 1.2 के आ जाएगा, 1.2। हमसे खुलकर कहता है सर के क्यू का मान बताओ, तो इसमें 1.2 का गुणा कर दो, 4.8 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 4.8 आएगा 67 का। चलिए 67 के बाद 71 नंबर क्वेश्चन लगाइए, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से। जी हां दोस्तों, बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ। कहता है यदि बहुपद इतने को दूसरे बहुपद इतने से विभाजित करने पर ax प्लस b शेष बचता है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ax प्लस b शेष बचता है, तो a और b का मान। ईमानदारी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए ऐसे भाग विधि से, और कोई शॉर्टकट के चक्कर में जाओगे पेपर में जल्दी नहीं कर पाओ। ठीक है, बचपन की यादें हैं, अगर आपने 9, 10 सही से किया है तो ये क्वेश्चन फर्जी है। 3x स्क्वायर 4x प्लस 1, देखिए कैसे करते हैं। यहां पर देखो x की पावर 4 है, यहां 2 है, तो यहां x स्क्वायर का गुणा, क्योंकि 2 दूना 4 होता है, यहां 6 है, यहां 3 है, तो यहां 2 का गुणा, और इस वैल्यू का इसमें गुणा करके लिखा जाता है।
तो 6x की पावर 4, 8x क्यूब और 2x स्क्वायर हो गया। अब आप घटाते हैं तो ये घट जाता है, बचता है ये 17 में से 2x गया तो बच्चा जानता है कि 15x स्क्वायर, फिर 21x प्लस 7 आएगा। अब एक बात को समझो, यहां जो वैल्यू है वो x स्क्वायर के साथ 15 है, यहां 3 है तो यहां 5 का गुणा करेंगे, 5 का पूरे में करोगे तो 15x स्क्वायर, 5 चौका 20x और 5 हो गया। अब फिर से घटाइए ऐसे, 21 ये गया, x आया और ये 2 आया। बातों को समझना मगर प्यार से। और यहां पर हमसे कह रहा है शेष ax प्लस बी बराबर x प्लस 2 के। प्यार से देखो प्यारे दोस्तों, b की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, तो b बराबर 2 हो गया। a की वैल्यू क्या होगी, तो 1 होगी, तो a बराबर 1 हो गया। तो इसका राइट आंसर a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 2 आएगा। इसका सही आंसर a बराबर 1 और b बराबर 2 आएगा। 71 के बाद 73 नंबर क्वेश्चन सीखिए मगर प्यार से। चले, तो हर एक चीज सिखाया जा रहा है प्यार मोहब्बत से। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत कुछ सिखाता जा रहा हूं और जैसा आप जानते हैं कि निःशुल्क सिखाता जा रहा हूं बहुत कुछ। 90% निःशुल्क बातें होती हैं, ठीक है। आप किसी और YouTube चैनल में जाइए, आप स्वयं जान जाएंगे 90% निःशुल्क बातें नहीं होंगी, ठीक है। 90% किताबें, और रेलवे वालों के लिए तो हमने अंबार लगा दिया है किताबों का, ठीक है, निःशुल्क पढ़ा के। आप देखिए, अगर झूठ बोल रहे तो आप खुद ही कमेंट करके बताइए, सीधी सी बात है। एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10%, 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 4500 है। तो नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या क्या है? प्यारे दोस्तों, 4000 जनसंख्या है, बोलो हां। पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई, महिलाओं की संख्या में 20% की वृद्धि हुई, और कहने लगा कि 4500 हो गए, यानी 500 की वृद्धि हुई। ये 500 आउट ऑफ कितने में से? 4000 में से इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, भाग दोगे 12.5% ओवरऑल बढ़ा। भाई मिक्स एंड एलिगेशन से लगा रहे, 12.5% ओवरऑल। कहते हैं बड़े में से छोटा घटाओ तो 7.5% आया, फिर बड़े में से छोटा घटाओ तो 2.5% आया। अगर मैं रेशियो देखूंगा तो 3:1 का आएगा, 3 और 1 का। तो नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या क्या? टोटल 3 और 1 4, 4 बराबर 4000 के, क्योंकि पुरानी बातें कर रहा है तो पहले जो पुरुष थे वो 3000 थे। कितने थे? 3000, ठीक है। पहले मेल की बात कर रहा है ना, 3000। भर भर के ये चीज हमने बहुत बार पढ़ाया है युद्ध स्तर पे। प्यारे दोस्तों, थोड़ा आप तेजी से पढ़ेंगे क्योंकि आपको मालूम है नेक्स्ट क्लास भी लेना है। बहुत प्यार से चले, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन को आगे बढ़ाते रहिए। याद रहे, कई सारे फॉर्म भरिए, ऐसा सिलेबस है कि आपके सभी एग्जाम में आएगा। चले, कहता है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 16, 20, 25, 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष 3 देता है। इन जनरल आप क्या करो, 12, 16, 20, 25, 30 का एलसीएम लोगे, 1200 और 3 जोड़ दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। पहली बात तो ये हो गया। अब मान लो आप 12, 16, 20, 25, 30 का एलसीएम नहीं ले पा रहे हो, तो अब आते हो प्रकाश कला में। कह रहा है 3 शेषफल बचता है, सारे ऑप्शन में 3 कम कर दो। पहले में 3 कम किया तो 1230 हो गया, दूसरे में 3 कम किया तो 1200 हो गया, तीसरे में 3 कम किया तो 1300 हो गया, चौथे में 3 कम किया तो 1020 हो गया। पहले बोलो हां। अब संख्या किससे? 12, 16, 20, 25 और 30। एक बात समझो,
25 से जब डिविजिबल होता है या तो लास्ट में डबल जीरो हो या 25 हो या 50 हो या 75 हो, तभी वो संख्या 25 से डिविजिबल होगी। तो ये 25 20 से नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। अब इन दोनों में से कोई एक होगा। आप जानते हो कि 12 3 का मल्टीपल होता है। 3 का मल्टीपल अंकों का योग 3 से विभाजित, इसके अंकों का योग 4 है, यानी ये भी नहीं होगा, इसलिए 1200 आंसर होगा। यूथ रेलवे में ऐसी ही कला सिखाई है, ठीक है, जबरदस्त। 81 नंबर एक प्यारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। दोस्तों इसमें हम आपको बिल्कुल शॉर्टकट मेथड बताने वाले हैं, ठीक है, जबरदस्त शॉर्टकट। जी हां दोस्तों, जबरदस्त भी होगा और शॉर्टकट भी होगा। इन जनरल थोड़ी देर पहले जब ऐसा क्वेश्चन आया था तो हम इसमें गुणा करके और ऐसे भाग दे देते रहे, तो वहां पर और यहां अंतर है। ये बड़ा हो जाएगा अगर मैं 19 गुणे 13 करूं, 21 गुणे 15, 23 गुणे 16, 25 गुणे 18, तो फिर भाग दूंगा तो मैं ही समाप्त हो जाऊंगा। तो अब इसमें हाईटेक मेथड सीखेंगे जो हमने यूथ रेलवे में भी पढ़ाया हुआ है। सर कैसे? अभी समझ जाओगे, अभी समझ जाओगे। जो नीचे एफ है एक्चुअल में उसी से भाग देते हैं, तो एफ वाली वैल्यू को ऊपर रखो। 13, 15, 16, हाईटेक समझना, 16, 18, एवरेज ही निकालना होता मेरे भाई, 16, 15 और 13, और एक्स वाली वैल्यू को हम नीचे लिख रहे हैं 19। अभी सब समझ में आएगा। 21, 23, 25, 27, 29, 31। अब इनमें से क्या करो कि कोई एक वैल्यू को मान लो 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, याद रहे ऐसी वैल्यू मानना जिससे, जैसे मान लो आप 19 मान लें तो सभी ज्यादा निकलेंगे, तो फिर कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। 21 मानोगे तो 19 से थोड़ा सा ये कम, तो एक निगेटिव होगा, बाकी सब पॉजिटिव तो ज्यादा। 23 मानोगे तो 2 निगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव, तो इसके मिड में ये 25 आ रहा है, तो हम 25 मान ले रहे हैं, क्योंकि इधर ये भी 2 कम है, इधर ये 4 कम है, इधर ये 6 कम है। इधर गए तो देखो 2 ज्यादा निकल आया, इधर गए तो 4 ज्यादा निकल आया, इधर गए तो 6 ज्यादा निकल आया। तो अब कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। तो माना इसका एवरेज 25 है, ये माना, ये लेट किया, सिखाया है। अगर आपने यूथ पढ़ा होगा वहां हमने कई वैल्यू सिखाया है। यहां 25 लेट किया है, 2 का गुणा इसमें करोगे माइनस का 32, क्योंकि -2 का, ये 15 चौकू 60, 13 छंग 78, ये माइनस में आया। इधर आ जाओ, 2 का गुणा करोगे तो ये प्लस का 32 आ गया, यहां करोगे तो ये प्लस का 60 आ गया, 13 छंग 78 आ गया, ये प्लस का है 78। तो ये इससे चला गया, ये इससे चला गया, ये इससे चला गया, अर्थात इसका जो एवरेज होगा वो 25 होगा। क्या होगा? 25 होगा। बोलो हां। और इन जनरल जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इनका गुणा, इनका गुणा, इनका गुणा गुणा करके जोड़ लेते हैं, और जो ये एफ की वैल्यू है इसके योग से भाग देते हैं, तब औसत निकालते हैं। तो ये एक हाईटेक टेक्नोलॉजी है। अगर आपने यूथ रेलवे नहीं पढ़ा, वहां जाकर आप ये वाले क्वेश्चन सीखो कि कैसे हमने सिखाए हैं। बहुत अच्छे से बताया है, बहुत प्यार से समझाया। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को समझते रहिए। बढ़िया क्वेश्चन था ये 81 नंबर। 85 नंबर सीखेगा इंडिया हमारे साथ। जी हां, अभी इस क्लास के तुरंत बाद एसएससी जीडी की भी क्लास है। अगर इच्छा है तो उसको भी करिएगा, सुकून मिलेगा। क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा। बहुत जबरदस्त क्लास होनी है एसएससी जीडी में। उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन है, आप पढ़ोगे दिल गार्डन हो जाएगा। यदि किसी संख्या का 3/4 उसके 1/3 से 50 अधिक है, किसी संख्या का 3/4 उसके 1/3 से 50 अधिक है, ये बोलना है। तो कोई नहीं, कोई नहीं, ये 9 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये 5x बटा 12 हो गया बराबर 50 के, 10x बराबर 120। इसका आंसर 120 आएगा 85 का। 86 जो कि डीआई है, आने वाले समय में डीआई भर भर के पढ़ाई जाएगी, ये भी समझो। अलग से सेशन चलेंगे,
बस वेट है 10 से 15 दिन कि भैया, ठीक है, ध्यान देना बहुत अच्छे से। कहता है हमसे दिया गया पाई चार्ट विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइटों पर अमित के फॉलोअरों को निरूपित करता है। यहां कह रहा है यदि सभी सोशल नेटवर्किंग साइटों में कुल मिलाकर अमित को 40 करोड़ फॉलोअर है, तो फेसबुक पर अमित के फॉलोअर की संख्या 40 करोड़ टोटल है और फेसबुक में देखोगे 32%। तो कुछ नहीं करना है, 40 करोड़ का 32% निकालना है, यही आंसर हो जाएगा। इसमें आप कुछ ना करो, 4 का गुणा कर दो, 4 दूना 8, 12, 128, ये तो 12.8 करोड़ हो जाएंगे अमित के फॉलोवर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बोलो हां, 12.8 करोड़ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बोलो हां। चले प्यारे दोस्तों, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, अच्छे समझना, ये क्वेश्चन अच्छा है, हल्का सा अच्छा है। जी हां दोस्तों, तो 12.8 करोड़ ये हो गया। अब क्या है, कह रहा है, इसको सीधे पढ़ते हैं, यदि अमित से पढ़ते हैं, बाकी कंडीशन वही है। यदि अमित 10% ट्विटर फॉलोअर ने उसे अनफॉलो कर दिया, भाई अमित ने ट्विटर में किसी दिन कोई फालतू का ट्वीट कर दिया होगा, 10% को हर्ट हो गया होगा, तो 10% ने उसे क्या कर दिया, अनफॉलो कर दिया। तो पहले हम टोटल में जाते हैं, ट्विटर में गए तो ट्विटर में 51% अमित को फॉलो करते थे, 51% करते थे, अमित को फॉलो करने वाले 51% थे, तो नहीं फॉलो करने वाले 49% थे। और उस दिन ट्विटर में उसने कुछ ज्यादा ज्ञान दे दिया, तो 10% ने अनफॉलोअर कर दिया, तो 90% अमित को फॉलो करते हैं अभी भी। जी हां, पहले तो यही निकाल लो, 9 ऐसे, 9 पना 45 और 0, 1% ले लो, ये 1 लगा दो, ठीक है। तो 45.90% अभी भी अमित को फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो उसके ट्विटर फॉलोअर की संख्या और अन्य सोशल नेटवर्किंग साइटों की फॉलोअर की संख्या का अंतर क्या होगा प्यारे दोस्तों? तो 51% और 49%, तो अन्य में 49 थे, 10% ने अनफॉलो किया, तो अब बचे 45, इन दोनों का अंतर। तो देखा जाए पॉइंट, भाई समझ गए होगे, 00 लगा लो, तो 10 ये आ गया, अब ये 48 बचा, मतलब 3.10% उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं अदर से, मतलब अदर से अंतर में 3.10। तो टोटल अभी देखा था 40 करोड़ था, तो उस 40 करोड़ का 3.1% निकाल लो। कहते हैं 4 का पहाड़ा आना चाहिए, 4 ते 12, 0 लगा लो, परसेंटेज है 1 दशमलव है, और ये 1.24 करोड़ उसे अभी फॉलो नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 1.24। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो 1.24 करोड़ आएगा। फिर समझो, पहले अमित को 51% फॉलो करते थे ट्विटर में, एक दिन फालतू का ट्वीट किया होगा तो 10% छोड़ दिया, तो बचे 45.90। 49% नहीं करते थे, दोनों का अंतर 3.1। टोटल इसके पहले वाले में 40 करोड़ दिया हुआ था, तो उसी का निकाल लिया, तो 1.24 करोड़ ऐसे व्यक्ति होंगे जो दोनों के अंतर में आएंगे। आशा है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी।